गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की। जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि पेपर पोस्टपोन नहीं होना है, तो आप लोगों ने पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए ना, पेपर 1 ही आपका जो स्कोरिंग पेपर है। भला अगर आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो कहीं ना कहीं यूजीसी नेट पेपर 1 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज तक मेरा जितना भी स्टूडेंट क्वालिफाई किया है जीआरएफ, तो कहीं ना कहीं उनका एटलीस्ट 35 क्वेश्चन मिनिमम, मतलब 70 मार्क्स आपको लाने लाना होगा। और बहुत इजी टेक्निक है, इसमें आपको 40 क्वेश्चन आप आराम से ठीक कर सकते हैं। आज आपको हम बता रहे हैं कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। आपका आराम से 42-43 क्वेश्चन आराम से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हम बहुत टॉपिक डिटेल में बताएंगे आपको। टॉपिक हमने बहुत कम टॉपिक कर दिए, एज पर द सिलेबस जितना है उससे बहुत कम टॉपिक कर दिए। उसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी आप पूछ सकते हैं हमसे। तो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे जो पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना पढ़ लीजिए तो आराम से आपको 42-43 क्वेश्चन तक की निकल जाएगा आपका। तो पहले बात करते हैं हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड्स की। टीचिंग एप्टीट्यूड्स में मतलब जो लोग मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स जिन्होंने बीएड नहीं किया, जो टीचिंग कभी नहीं पढ़ी, उसके लिए बिल्कुल नया चीज़ें होती हैं। तो केवल हम 3-4 टॉपिक आप पढ़ लीजिए। मुश्किल से 2 पेज 3 पेज के नोट्स हैं। अगर आपके पास नोट्स का दिक्कत हो, इस पर नंबर दिया हुआ है तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आई शेयर यू द नोट्स आप टीचिंग एप्टीट्यूड्स। ओनली 2-3 पेज का, मुश्किल से 5-10 मिनट लगा देंगे तो आपको ये पूरा नोट्स कवर, सिलेबस कवर हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड्स का। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। आप पढ़ लीजिएगा इसको। जैसे ब्लूम टॉक्सोनॉमी क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन क्या है, अफेक्टिव डोमेन क्या है, साइकोमोटर डोमेन क्या है। तो इसमें स्टेजेस हैं। तो इस स्टेज में आपको देखना है कि लो कौन सा है, हाई कौन सा है। तो इसमें एक में 6 है, फिर 5 है, फिर 5 है। तो आप कहीं ना कहीं ये तीनों की स्टेजेस पढ़ लीजिए। कॉग्निटिव किस चीज़ के लिए है, कॉग्निटिव जैसे इंटेलेक्चुअल के लिए हो गया, अफेक्टिव इमोशंस एंड फीलिंग के लिए हो गया, साइकोमोटर हमारा फिजिकल एबिलिटीज़ के लिए। वो हम इतना पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें सिलेबस बताने के लिए हम यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो आपको अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। हम लोग यूट्यूब पर भी हमारे कहीं ना कहीं नोट्स पढ़े हुए हैं इन सब टॉपिक्स के। तो ब्लूम टॉक्सोनॉमी पूरा पढ़ लीजिएगा, किसने, बेंजामिन ने दिया था। और इसमें क्या इससे क्वेश्चन, मतलब 500% क्वेश्चन है कि एक ब्लूम टॉक्सोनॉमी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर इवैल्यूएशंस में आपका प्लेसमेंट क्या होता है, परफॉर्मेटिव क्या है, समेटिव क्या, डायग्नोस्टिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ये आपको कोई छोड़ना नहीं है। वट एवर द टॉपिक आई एम जस्ट टेलिंग यू, बिकॉज पहले से ही पूरा हमने छाट काट के एज पर द ट्रेंड एनालिसिस अब लास्ट 8-9 ईयर्स के बेसिस पे हमने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं। तो आपको इवैल्यूएशन पूरा अच्छे से चारों इवैल्यूएशन पढ़ना है। बहुत 2 मिनट का 1 मिनट का काम है, इस पर चारों आपको समझने में लग जाएगा। फिर नैरेटिव प्रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, एनपीटी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच की बात करेंगे हम लोग। तो ये तो तीनों कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हो गए। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो इट विल बी टेक मैक्सिमम 10 मिनट्स टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर थिंग। और इससे आप पूरे 5 में से 4 क्वेश्चन आपके इन 3 टॉपिक से आएंगे। फिर टीचर क्वालिटी एंड टीचिंग क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन के होते हैं कि एक टीचर्स के लिए क्या ज़रूरत होता है, कि व्हाट आर द वेरी गुड थिंग फॉर द टीचर। एक टीचर्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, टीचर्स की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूरे अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी पूरी साइकोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड्स में केवल ये 3-4 टॉपिक पढ़ लीजिए। इसके बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा इस बार, ठीक है। तो आप आराम से 4 क्वेश्चन, इसमें 5 में से 4 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड्स की। इसमें आपको सिलेबस लग रहा है 7 टॉपिक, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाना है। रिसर्च एथिक्स क्या होता है, एथिक्स में नहीं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया रिसर्च एथिक्स क्या होता है। उसमें 5 पॉइंट्स हैं कि कब हम लोग रिसर्च को एथिकल रिसर्च करनी चाहिए, प्लेगराइज नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं करना है, डेटा रेंडमली पिक करना। तो कहीं ना कहीं रिसर्च एथिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। 5-6 लाइनें हैं केवल इसमें। फिर रिसर्च डिज़ाइन बहुत सारा होता है, लेकिन आपको ये 5-6 रिसर्च डिज़ाइन पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव पढ़ लीजिएगा, एक्शन पढ़ लीजिएगा, अप्लाइड, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल। ये 5 रिसर्च डिज़ाइन में आपको मैक्सिमम 10-12 मिनट लगेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी नोट्स अगर अरेंज कर आपको चाहिए होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या गूगल पे बहुत सारे नोट्स पढ़े हैं, बस कंटेंट ठीक से पिक करिएगा। फिर सैम्पलिंग में रैंडम सैम्पलिंग होता है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो कुल मिला के आप इन 4 सैम्पलिंग्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्ट्रेटाफाई सैम्पलिंग्स क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग क्या है। तो दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स दे में यूजीसी कैन आस्क टू यू। फिर डेटा कलेक्शन में बहुत सारा टेक्निक होता है, प्राइमरी में भी। फिर हमने आपको यूट्यूब पे मेरा वीडियो पढ़ा हुआ, उसमें कि क्वेश्चन हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, इंटरव्यू हो गया। प्राइम क्वेश्चन के 5 टाइप होते हैं, इंटरव्यू के 5 टाइप हैं, ऑब्जर्वेशन के 5 टाइप हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के 4 टाइप हैं। बहुत डिटेल है, पूरा 1 घंटे का लेक्चर होता है। तो आपको पढ़ना क्या है इसमें, प्राइमरी डेटाबेस में फोकस करना है। फोकस इंटरव्यू क्या होता है वो पढ़ लीजिएगा। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन क्या है, डायक्टोमस क्वेश्चन, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो 4-5 है, मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा आपको ये समझने में। फिर स्केलिंग में आपको रेशियो स्केल, लिकट स्केल और 70 डिफरेंशियल स्केल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
रेशियो स्केल कहाँ पर अप्लाई करते हैं, लिकट स्केल से 5 पॉइंटर होता है ना, सुना होगा, स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, 1 to 5 या 5 to 1। तो डिपेंड आप क्या करते हैं इसमें। फिर 70 डिफरेंशियल स्केल, इसमें 7 पॉइंटर होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। तो फिर इम्पैक्ट फैक्टर्स में ये कि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर हो गया, एच इंडेक्स हो गया, जी इंडेक्स हो गया, आई इंडेक्स हो गया। तो ये बिल्कुल एक एक लाइन की टर्मिनोलॉजीज है। फिर बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में डिफरेंसेस क्या होता है, बिब्लियोग्राफी में एपीए स्टाइल की बिब्लियोग्राफी क्या होती है और एमएलए स्टाइल की बिब्लियोग्राफी क्या होती है। तो ये पूरा आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम आपको 1 घंटे में रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस, ये वाला सिलेबस आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं जो हम आपको प्रोफेसर्स एकेडमी के द्वारा आपको बताया जा रहा है। थर्ड हो गया कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन तो पता है पूरा बहुत सबसे सरल 5 नंबर, आप पिछले में से भी 4 टीचिंग एप्टीट्यूड से 4 नंबर पा सकते हैं। रिसर्च में होता है एक क्वेश्चन आपका फंस जाए, लेकिन 4 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से मिल जाएंगे। 8 मार्क्स हो गए आपके, 8 क्वेश्चन हो गए। फिर कॉम्प्रिहेंशन की बातें लगेंगे तो ये बहुत सरल होता है। इसमें अगर आप एक एक क्वेश्चन पहले पिक करिए, क्योंकि इसमें टॉपिक टाइमिंग का बहुत बड़ा दिक्कत है। फर्स्ट पेपर में टाइमिंग बहुत कम होता है, लेकिन पिछले 1-2 बार से फायदा हो गया कि दोनों पेपर आपको एक साथ मिल जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका टाइम थोड़ा बच जाता है। लेकिन ये है कि फर्स्ट पेपर में आपको, इसमें कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या है, केवल पहले क्वेश्चन पढ़िए, चारों क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आप पढ़ने बैठिए उसका जो पूरा पैराग्राफ होता है। अदरवाइज पैराग्राफ में बहुत टाइम लग जाता है, फिर एक क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में ये समझ लीजिएगा 4-5 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग के 2 लाइन में होता है। तो मतलब आप ये देखिए, अगर 10 लाइन का आपका पैराग्राफ है तो अगर 5 क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग के 2 लाइन में पहले का होगा, फिर थर्ड टू फोर्थ में सेकंड का होगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपका पूरे 5 आंसर आता है। तो ये 5 नंबर आपको पाना है, 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। इसमें बहुत कुछ डिटेल की, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे। बहुत सबसे सरल पार्ट ये और डीआई होता है। जिसको डीआई में गणित में दिक्कत है या मैथ में दिक्कत है उसके लिए दिक्कत है। अदरवाइज कॉम्प्रिहेंशन और डीआई सबसे स्कोरिंग, मतलब 10 के 10 क्वेश्चन आपको ठीक करना है, 20 नंबर लाना है। तो 5 क्वेश्चन आपको ये पूरे ठीक करना है, तो 13 क्वेश्चन आपको ठीक हो गए, 13 क्वेश्चन। फिर कम्युनिकेशन बैरियर्स में आपको 7 C's पढ़ ली, क्लैरिटी क्या हो गया, कंसिडरेशन क्या हो गया, कटसी क्या हो गया हमारा, ठीक है। तो आपके कहीं 7 C's होती है हमारी, इसमें केयरफुल यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज की हम लोग बात करते हैं, हमने कोहेरेंट की बात करते हैं, कोअर्सिव की बात करते हैं। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का पढ़ लीजिएगा। बैरियर्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल में आपके फॉर्मल हो गया, टेक्निकल हो गया, रिटन बैरियर्स हो गया। तो कई सारे बैरियर्स होते हैं इसमें, आपका टाइम हो गया, स्पेस हो गया, टेक्निकल्स हो गया, मैकेनिकल डिवाइसेस हो गई, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा इन जो हमने लिख दिया, जॉर्गन्स क्या होते हैं, सेमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, डिनोटेशंस एंड कॉनोटेशंस क्या होता है, काइनेसिक्स क्या है, हैप्टिक्स क्या है, वोकैलिक्स क्या है, प्रॉक्सिमिक्स क्या है, क्रोनेमिक्स क्या है। तो ये पढ़ लीजिएगा, गूगल करेंगे तो आपको मुश्किल से 5-7-10 मिनट में पूरा समझ में आ जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, फॉर्मल में अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया, 2 होते हैं ना, अपवर्ड नीचे से ऊपर के लिए, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की हो गया। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहाँ यूज़ करते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहाँ यूज़ करते हैं, वो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद इसमें बात करेंगे हम लोग कि कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल में होगा लेटरल क्या होता है, ग्रेपाइन क्या है, डायगोनल क्या, उन सब चीज़ों का बात करेंगे। और फिर हो गया मास मीडिया में, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें मेन आपने केवल नंबर सीरीज कर लीजिएगा, बहुत सरल होता है। कोड्स जो होता है ABC NK, उसके अकॉर्डिंगली तो आप बेसिक थोड़ा सा भी अगर करेंगे, टाइम टेकिंग होता है इसमें, लेकिन कोडिंग में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, आप इजीली कर सकते हैं। कोई भी आप किसी की एक रीजनिंग की बुक ले लीजिए, या पिछले लास्ट ईयर का 5 ईयर का पेपर उठा लीजिए उपकार का, उसके 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। रिलेशनशिप तो तुमको पता ही है, वी कैन रिलेट विद अवर रिलेशनशिप, उसको कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इजीली आप रिलेशनशिप्स की बात करेंगे कि कौन भाई किसका है, बुआ किसका, चाचा किसका, चाची कितना, तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है जिनको मैथ बैकग्राउंड नहीं है। तो इवन दो आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में टाइम डिस्टेंस के बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फार्मूला बेस होते हैं, वो कर लीजिएगा। रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस, तो कहीं ना कहीं ये आपका आराम से 5 में से जिनको मैथ बैकग्राउंड है वो 5 के 5 क्वेश्चन ठीक करके आते हैं। जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो भी रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं। मैथ वाले उनके नहीं रहता है तो हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप उसको ब्लफ भी मार सकते हैं, तुक्का भी मार सकते हैं। तो टाइम खराब नहीं करना है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर दुनिया की हर इंसान का हर चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, तो आपको गणित नहीं आता है तो आप इसके सब टॉपिक छोड़ दीजिए। पर नंबर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप, रीजनिंग वाले अपना पूरा पिक अच्छे से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग 6 यूनिट लॉजिकल रीडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स, आप केवल 2 इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए। आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, आर्गूमेंट्स वाले 2 क्वेश्चन होते हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है।
तो लॉजिकल रीजनिंग के आराम से आप पूरे पाँच में से 3-4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बहुत सरल होता है। इसमें आप थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो पिछले 3-4 साल के पेपर में आप 5-6 पेपर्स को उपकार के बुक से देखिए, उसमें देखिए क्वेश्चन के टाइप क्या होते हैं। तो बहुत बार तो ये हुआ कि रेपिटेटिव क्वेश्चंस वो लोगों ने पूछ लिया है इसमें लॉजिकल रीजनिंग में। तो आप पिछले 5 साल में अगर मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन आए लॉजिकल रीजनिंग के, तो उसको एक बना के उसको एक साथ कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए आप, तो ईजिली आप लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। डाटा इंटरप्रिटेशन तो सबसे सरल कोई पार्ट है तो कंप्रेहेंसिव हमने आपको पहला, और डीआई में मैक्सिमम रेशियो वाला होता है। आपका 5 साल का दे दिया, उसमें देख दिया कि पहले 5 साल का कंपेरिजन दे दिया कि किस साल में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर किस में हुई है या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी किस में सबसे ज़्यादा हुई है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें बेसिक कैलकुलेशंस होती है, बेसिक रेशियो बेस्ड कैलकुलेशन आती है, एवरेज बेस्ड कैलकुलेशंस आती है। तो आप डीआई को पूरा अच्छे से करना है। डीआई तो पूरा स्कोरिंग पेपर है, मतलब स्कोरिंग वाला पार्ट है, तो डीआई भी आराम से हो जाता है। ये क्वेश्चन इसमें फंसता है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। इसमें जी हमने NIRF वाली रैंकिंग की बात करते हैं, ये इसमें नहीं है पार्ट, हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं इसको क्योंकि ये आपका लास्ट यूनिट में आएगा। क्लियर। तो इसमें कंप्यूटर वाले में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जनरल एब्रीविएशंस पूछ लेते हैं कि आपका लैन क्या हुआ, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, या कुछ और जो कॉम्प्लेक्स है इसकी वो हो गई, या शॉर्टकट्स की इसके बारे में कभी पूछ लेते, कभी SPSS की फुल फॉर्म्स पूछ लिया। तो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आर हो गया या आपका एमॉस हो गया, तो कहीं ना कहीं जो स्टैटिकल सॉफ्टवेयर्स हैं या कंप्यूटर के सब सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी फुल फॉर्म्स पूछ सकते हैं। तो जनरल एब्रीविएशंस पढ़ लीजिएगा। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस कैसे लिखते हैं, तो वो एक बार आप नज़र मार लीजिएगा। ईमेल में कई बार आया क्वेश्चन, सीसी में किसको रखते हैं, सीसी का क्या ही फुल फॉर्म होता है, बीसीसी क्या होता है, सिग्नेचर का रोल क्या है, सब्जेक्ट का रोल क्या है, तो ईमेल कैसे करते हैं। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, प्रिंटर कितने टाइप्स का होता है, सॉफ्टवेयर्स, अब बेसिक सॉफ्टवेयर हम लोग को पता ही है क्या होता है। तो बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में जो बहुत कॉमन यूज में सॉफ्टवेयर उनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर ई पोर्टल्स और लाइब्रेरीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कई सारे सरकार ने ई पोर्टल्स बना के रखे हैं, IIT से टाइप्स करके, जैसे स्वयं की बात करेंगे हम लोग, और भी कई सारे ऐसे पोर्टल्स भारत ने सरकार ने बना के रखे हैं, केंद्र सरकार ने, बहुत सारी प्रदेश सरकार ने बना रखे। प्रदेश सरकार वाला आपको नहीं पढ़ना है, बट केंद्र सरकार वाले देखिए व्हाट आर द गवर्नमेंट पोर्टल्स एंड लाइब्रेरीज आर रनिंग बाय द इंडियन गवर्नमेंट। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसका कोई तोड़ नहीं है, वी डोंट हैव एनी शॉर्टकट। भाई हम आपको सीरियसली बता रहे हैं, वेनेवर कई बार पेपर दिया हमने, हर बार नेट GRF क्वालिफाई किया, बट पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, नॉट फॉर मी, इज फॉर द ऑल द पर्सन। तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, अगर समझ में आता है तो इट्स वेरी क्वाइट गुड। अदरवाइज ये मान कर चलिए इसमें 5 में से 1 ही 2 क्वेश्चन अगर आपने ठीक कर लिया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि आप एक नाम से वो इन्वायरमेंट है, तो दुनिया की हर चीज़ इसमें आती है। तो यू कैन नॉट कवर द सिलेबस इन्वायरमेंट पीपल एंड डेवलपमेंट फ्रॉम एनी बुक। तो आप पिछले कोशिश करिए लास्ट 3-4 साल के पेपर का इसमें एक जरिया बनाइए, उसी वही क्वेश्चन देखिए, अगर उसमें से कोई फंस गया या जो इसमें करंट कोई ट्रेंड्स में कोई चीज़ चल रही है तो वो वाले टॉपिक देख सकते हैं हम लोग। तो ये बहुत टफ, मेरे अकॉर्डिंगली सबसे टफ पार्ट पूरे न्यूज़ नेट पेपर 1 में यही पड़ता है। तो इसमें मैक्सिमम लोग 1-2 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर लिए तो इट्स मोर देन अचीवमेंट। फिर हायर एजुकेशन में आपका NIRF रैंकिंग्स पढ़ लीजिए कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, टॉप कॉलेज कौन सा है, इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा कौन सा, जिससे मैंने आपको बताया, आज हमने वीडियो भी डाला है कि ओवरऑल में हमारा इंडियन स्कूल ऑफ साइंस की, IIT मद्रास की बात करेंगे हम लोग। इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन स्कूल ऑफ साइंस हो गया, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास हो गया, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद हो गया हमारा, लॉ में नेशनल स्कूल ऑफ बैंगलोर हो गया, और आर्किटेक्चर में IIT खड़गपुर हो गया, आपका मेडिकल में एम्स दिल्ली हो गया। तो NIRF रैंकिंग डिटेल वाली पढ़ लीजिएगा, हमने आपको बता ही दिया, सब आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, स्टेट कितना है, प्राइवेट कितना है, डीम कितना है, सेंट्रल कितना है, इसका ही वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है मेरा। तो स्टेट में क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकते हैं कि किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा किस में है, प्राइवेट किस में सबसे ज़्यादा है, डीम किस में है और सेंट्रल किस में है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये देखिएगा स्टेट यूनिवर्सिटी का लेजिस्लेचर कैसे बनता है, स्टेट यूनिवर्सिटी कैसे पास करते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर कौन होता है, चांसलर की नियुक्ति कैसे होती है, वाइस चांसलर की नियुक्ति कैसे होती है, ऐसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी कौन होता है, प्राइवेट का कौन होता है, डीम्ड का कौन होता है, सेंट्रल कौन होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर वही हाईएस्ट एंड लोएस्ट की हम लोग बात करेंगे, हाईएस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ किस में है, हाईएस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी किस में है, लोएस्ट किस में है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर एक अभी आया था कि नेशनल इंपॉर्टेंसी इंस्टीट्यूशन सरकार भारत में आई थिंक 95 हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, मेरे एज पर माई नॉलेज की तरह 95 नेशनल इंपॉर्टेंसी के इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया में, तो नंबर वो लोग पूछ सकते हैं।
फिर फेक यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा किस स्टेट में, वैसे भारत में, अभी भारत में 24 चल रही है एज ऑफ नाउ। तो बेसिक कॉमन सेंस अगर नहीं याद पड़ गया तो भी यूपी का नाम लगा दीजिएगा। यूपी में आई थिंक 8 फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आपको देखना है सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी शायद आप देख लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हमको एक बार देखना होगा, शायद दिल्ली में सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GR क्या है। अभी चाहे 26 पॉइंट समथिंग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो चल रहा है। तो 2020 का टारगेट कितना है, 2025 का टारगेट कितना है, टारगेट देख लीजिए। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है कि जो लोग हायर एजुकेशन में लोग अपना एनरोलमेंट कराते हैं। फिर NAC क्या काम करता है, NAC ग्रेडिंग के लिए होता है। फिर ऐसे कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी अपने भारत में ICSR हो गया, PCI हो गया, MCI हो गया, AICTE हो गया, NCI है, NICTI। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिए कि PCI फार्मेसी के लिए होता है, MCI मेडिकल के लिए होता है, AICTE टेक्निकल एजुकेशन के लिए, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया नर्सिंग के लिए हो गया, NICTE BEd MAd के लिए होता है। तो कुल मिला के आप हायर एजुकेशन से भी कर सकते हैं। तो आप आराम से इसमें 4 क्वेश्चन इससे ठीक कर लीजिए। इससे अगर एक क्वेश्चन भी ठीक है 5 हुआ, इससे आप 3 क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन कभी कभी बहुत टेक्निकल आ जाता है। नॉन कंप्यूटर पे 8 नंबर 8 क्वेश्चन हो गया। लॉजिकल रीजनिंग से आपको 3 क्वेश्चन ठीक करना ही करना है, 11 हो गया। 5 और डाटा इंटरप्रिटेशन से ठीक करना है क्वेश्चन, 16 हो गया। मैथमेटिक्स से इसमें आप 3 क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकते हैं, 19 हो गया। कम्युनिकेशन से 4 क्वेश्चन आपको ठीक करना ही करना है, 23 क्वेश्चन हो गए। कॉम्प्रहेंशन से 5 पूरा ठीक करना है, 28 हो गया। रिसर्च से 4, 5, 32-33 क्वेश्चन इसमें होगा। मतलब आराम से बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, इवन तो आप 38-39 क्वेश्चन तक की आराम से इससे कर सकते हैं। तो अगर आपको नोट्स का कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क फॉर मी सेम, पूछ सकते हैं आप हमसे कोई क्वेरी है। मैक्सिमम वीडियोस हमने यूट्यूब पे बना कर डाल दिया है इन सब टॉपिक्स की। अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत है तो यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सअप। सो प्लीज़ इफ आर लाइकिंग माई वीडियो, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग, विद योर फ्रेंड्स, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा तक के लोगों के पे रीच पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।